हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 और उसके क्वेश्चन करेंगे 14, 15, 16, 17 और 18 यानी कि 14 से लेके 18 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक पाइप की मदद से जो है एक रेत डाली जा रही है और रेत गिरने का जो रेट है वो है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड और इससे जो है एक कोन बन रहा है और कोन की हाइट जो अगर हम हाइट जो है वो कह रहा है कि उसकी रेडियस के मुकाबले 1/6 रहती है हर बार, यानी कि रेडियस जो है वो 6 गुनी रहती है हाइट के मुकाबले। तो किस स्पीड से जो है हाइट जो है इंक्रीज़ हो रही है जब कह रहे हैं कि हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो उसकी चेंज होने की रेट बतानी है। तो यहाँ पर हमारे को अगर हाइट को हम x मान लेते हैं और रेडियस को y मान लेते हैं तो हाइट x है तो x जो है वो 1/6 है y का। तो ये हमारे को दिया हुआ है और जो है इसमें इस तरह से जो कोन बना तो वो कोन का बेस इस तरह से, बेस का रेडियस हो गया y और हाइट हो गई उसकी x। तो हमने इसको ले लिया यहाँ पे और हमारे को साथ ही ये भी दिया हुआ है कि रेत के गिरने का यानी कि रेट जो है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये वॉल्यूम है और क्योंकि पूरा रेत से वॉल्यूम नहीं बन रहा है तो ये होगा v dv अपॉन में dt जो है वो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया हाइट ऑफ द कोन x है, रेडियस ऑफ द कोन y है। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर हमारे को इसका 1/6 दे रखा है कि हाइट जो है 1/6 रहती है रेडियस के, तो ये रिलेशन जो है हमारे को x और y को आपस में इंटरचेंज करने के काम आएगा। तो उसको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाइट जो है वो है 1/6 ऑफ द x। हाइट तो जो है रेडियस का 1/6 है तो h इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ r। तो h जो है वो x है और r जो है वो y है तो x इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ y। ये आ गया हमारे पास। तो इसके हिसाब से y जो है वो 6x के इक्वल हो गई, तो ये रिलेशन 1 बन गया। अब हमारे को जो है इसका वॉल्यूम जो है कोन का वो लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है यहाँ पे, तो 1/3 पाई आर जो है वो हमारा यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा और बेस जो r का रेडियस जो है वो r के बजाय क्या है x है। तो ये हो गया 1/3 पाई y स्क्वायर x। अब ये 1/3 पाई तो कांस्टेंट है और लेकिन ये y जो है हमारा इसको हम 6x लिख देते हैं तो ये पूरा का पूरा x की टर्म्स में चेंज हो जाएगा। तो 6x का स्क्वायर इंटू में x हो गया तो 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर और x और आ गए। तो 36 जो है ये 3 से कैंसिल होकर 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो गया 12 पाई x क्यूब हो जाएगा। तो 12 इंटू पाई 12 पाई और x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके x क्यूब हो गए। तो इस तरह से 12 पाई x क्यूब जो है वो वॉल्यूम हो गया। अब हमारे को इसको चेंज देखना है, चेंज ऑफ रेट किसके अकॉर्डिंग देखना है ये भी है कि वॉल्यूम जो है ये चेंज सेट हो रहा है dv अपॉन में dt है। तो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब dv अपॉन में dt हमारे को दिया हुआ है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको जो है अगर हम dv अपॉन में dx लेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये 12 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, x क्यूब का हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर जो है वो 12 पाई से मल्टीप्लाई होके 36 पाई x स्क्वायर हो गया। तो dv अपॉन में dx हमारे पास आ गया। लेकिन हमारे को जो
निकालना है वो निकालना है हमारे को कि हाइट में चेंज कैसे होगा। तो हाइट में चेंज का मतलब है डी एक्स अपॉन में डी टी निकालना है। तो हमारे को डी वी अपॉन में डी टी 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर दे रखा है। तो डी वी अपॉन में जो डी टी है वो हमारा कैसे आएगा कि डी वी अपॉन में डी एक्स और इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इस तरह से आता है। तो डी वी अपॉन में डी एक्स हमने निकाला 36 पाई एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और डी एक्स अपॉन में डी टी जो है वो हमारे को निकालना है, तो उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। डी वी अपॉन में डी टी हमारे को पता है 12 है, तो इसको जो है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल लिख दिया। अब इसको 12 और 36 जो है ये कट जाएंगे, तो हमारे को जो है डी एक्स अपॉन में डी टी जो है एक्स की टर्म्स में हमारे को मिल जाएगा। तो ये हो गया 1, यहाँ हो गया 3। तो इस तरह से डी एक्स अपॉन में डी टी हो गया 1/3 पाई एक्स स्क्वायर। तो 1 अप और नीचे आ गया 3 पाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे को क्योंकि ये निकालना है हाइट जब 4 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्स जब 4 सेंटीमीटर है उस पॉइंट पे हमारे को ये रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह 4 रख देंगे, तो डी एक्स अपॉन में डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 4 ये निकालेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे जहाँ x है 3 पाई के साथ में x स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 3 पाई 4 का स्क्वायर। x की जगह 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 हो गया। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 48 पाई। तो ये इसका आंसर हो गया। और क्योंकि x जो है वो सेंटीमीटर में है, टाइम t सेकंड में है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज़ गिवन बाय CX 0.007 x क्यूब माइनस में 0.003 x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट आपको दे रखी है CX का, इस तरह से दे रखा है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो C का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से आ जाएगी। तो CX का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट हुई DC अपॉन में DX। तो ये है। तो हम जो है C का C की जगह जो है ये जो उसका CX की जो वैल्यू दी हुई है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.007 x क्यूब और माइनस में 0.003 x स्क्वायर प्लस के 15x प्लस 4000। तो अब जो है x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.007 और 3x स्क्वायर हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे माइनस के 0.003 आ गए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। और यहाँ 15 एज इट इज़ आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया। और 4000 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये 3 से 0.007 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 x स्क्वायर ये हो गया। और 0.003 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 x के इक्वल हो गया। और 15 आ गए साथ में प्लस के। अब जो है इनको आप ये क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आई है DC अपॉन में DX, लेकिन हमें लेनी है मार्जिनल कॉस्ट 17 यूनिट्स के ऊपर। तो 17 यूनिट्स के लिए जो है x इज इक्वल टू 17 लेंगे और उस पर जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 17 पे लेने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 17 हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये 0.021, यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो गया माइनस के 0.006 और यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो गया प्लस के 15 हो गया। अब 17 के स्क्वायर को अगर 0.021 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो है 6.069 और 0.006 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है माइनस के 0.102 और 15 एज इट इज़ आ गया।
अब 15 प्लस 6.069 जो है वो हो गया 21.069 और माइनस में 0.102 हो गया। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 20.967। तो ये जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगी 17 यूनिट के प्रोडक्शन पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय RX इज इक्वल टू 3x² प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो ये जो है आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू दे रखी है और उसके लिए यूनिट दिए हुए हैं x। तो वो रिवेन्यू RX जो है वो है 13x² प्लस के 26x प्लस 15। तो ये इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिवेन्यू दी हुई है। तो हमारे को जो है इसका मार्जिनल रिवेन्यू निकालने हैं। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए RX का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगी। तो मार्जिनल रिवेन्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और तो हमारे पास MR जो है वो इस तरह से आएगा कि DR अपॉन में DX। अब R की जगह जो है हम 13x² प्लस 26x प्लस 15 रख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से इसको लेंगे। अब 13x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 26x हो गया और 26x का करेंगे तो 26 के इक्वल हो गया। 15 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसमें से 26 कॉमन लिया तो x प्लस 1 जो है हमारे पास आ गया, यानी कि x प्लस 1 का 26 टाइम्स जो है वो आ गया। अब x इज इक्वल टू 7 हम ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 पे मार्जिनल रिवेन्यू हमारे को निकालनी है। तो DR अपॉन में DX एट x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे को निकालना है। तो इसके लिए जो है हम x की जगह पे 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा 26 और ब्रैकेट में आ जाएगा 26 के x की जगह 7 तो 7 प्लस 1 यानी कि 26 इंटू 8। तो ये जो है 8 से 6 48 4 कैरी और 16 तो ये हो गया 208। तो इस तरह से मार्जिनल रिवेन्यू आई 208 रुपीज़ की। तो ये रुपयों में है तो 208 रुपीज़ मार्जिनल रिवेन्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ the area of a circle with respect to its radius r at 6 r is equal to 6 सेंटीमीटर। यानी कि वो कह रहा है कि जब r जो है इसका रेडियस है किसी सर्किल का, तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है हमारे को जब r जो है 6 सेंटीमीटर हो उस टाइम। तो एरिया जो है वो चेंज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज इन एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस r, यानी कि r के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर जो रेडियस है सर्किल का वो तो r है। तो r है तो एरिया जो है उसका जो है वो हो जाता है पाई r²। तो ये सर्किल का एरिया है, रेडियस r है तो एरिया हो गया पाई r²। तो एरिया लिया पाई r² में, r के टर्म्स में आ गया। और अब जो है हमारे को इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेडियस निकालना है। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो dA अपॉन में dr जो है हम करेंगे। तो यहाँ पे पाई r² का जो डिफरेंशिएशन है, पाई कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा, r जो है r का स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन हमारे को करना है। तो वो हो जाता है आपका 2r के इक्वल। तो इसका जो है पाई और r² का हो गया 2r, तो ये हो गया 2 पाई r जो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो dA अपॉन में dr जो है 2 पाई r के इक्वल हो गया। अब लेकिन r इज इक्वल टू 6 पे इसको निकालना है। तो एट r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू जो है 6 रख देते हैं। तो 2 पाई इंटू में 6 हो गया जो कि 12 पाई के इक्वल है। तो इसका 12 पाई हो गया। अब एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन 18 जो है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस के 5. द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज ए जो है 116, बी 96, सी 90 और डी जो है 126. तो यहाँ पर जो है आपको आर एक्स जो दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस के 5. ये टोटल रिवेन्यू आपको दी हुई है और एक्स की टर्म्स में दी हुई है. एक्स जो है वो यूनिट्स हैं सेल के. तो हमारे को जो मार्जिनल रिवेन्यू निकालनी है वो एक्स इज इक्वल टू 15 पे निकालनी है. तो यहाँ पे आर एक्स दिया हुआ है कि मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे आर का, तो उससे जो है मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू को हम जो है डी आर अपॉन में डी एक्स लिखेंगे और आर की वैल्यू जो है वो लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस में 30x प्लस के 5. तो ये लिख देते हैं. तो अब हमारे पास ये आ गया. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x और 36x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 36 इंटू 1 यानी कि 36 और 5 का हो जाएगा 0. तो इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 जो है अंदर ब्रैकेट के आएगा और बाहर 6 कॉमन निकल गया. तो यानी कि 6 टाइम ऑफ x प्लस 6 जो है हमारी मार्जिनल रिवेन्यू हो गई. लेकिन हमें उसको निकालना है x इज इक्वल टू 15 पे. तो x इज इक्वल टू 15 पे निकालने का मतलब है कि डी आर अपॉन में डी एक्स में x की जगह पे 15 रख देंगे. तो 6 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 6 हो गया जो कि 6 इंटू में 21 और ये हो गया है आपका 126 के इक्वल. तो 126 रुपये जो है इसकी मार्जिनल वैल्यू है 126 रुपीज़. तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आ गया होगा. तो डी ऑप्शन जो है इसके पे टिक का निशान लगा देंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए. मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबा दें. धन्यवाद.